नमस्कार, मैं कल्पना सक्सेना बीए थर्ड ईयर के समस्त बच्चों का अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। परीक्षण क्या होता है? परीक्षण व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर सके। या परीक्षण वह उपकरण होता है, मापन या मूल्यांकन का वह उपकरण होता है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ज्ञान को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि एक उत्तम परीक्षण या उत्तम जो टेस्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली चीज, अगर एक परीक्षण उत्तम है तो उसके अंदर सबसे बड़ी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसके अंदर वैधता होनी चाहिए या वैलिडिटी होनी चाहिए। अब वैधता क्या होता है? वैधता वो होता है कि जो परीक्षण, जिस चीज के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया, जिस चीज को मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया है, वो परीक्षण उस चीज को पूरी तरह से नाप रहा है या नहीं। यानी कि मतलब जिस चीज को मापने के लिए हमने उस परीक्षण को तैयार किया है, वो परीक्षण उस उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं। यदि वो परीक्षण उस उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पूरा करता है तो वो परीक्षण हमारा वैध कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे की हम विज्ञान की योग्यता को मापना चाहते हैं और हमने कोई परीक्षण को तैयार किया और उसमें सारे समस्त क्वेश्चन जो है हमने विज्ञान से भी संबंधित होकर और अदर सब्जेक्ट के भी हमने संबंधित प्रश्नों को डाला है, तो वो पूरी तरह से केवल उस बच्चे के विज्ञान की योग्यता को मापन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें विज्ञान के भी प्रश्न हैं और उसके अलावा और भी सब्जेक्टों के प्रश्न हैं। तो वो पूर्ण रूप से वो परीक्षण वैध नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उस बच्चे का केवल जो विज्ञान या साइंस का जो योग्यता है उसका मापन नहीं कर रहा। परीक्षण तभी वैध कहलाएगा कि हमने उस बच्चे की साइंस की योग्यता को मापने के लिए उस परीक्षण का या उस टेस्ट पेपर का निर्माण किया है, तो उसमें समस्त टेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ साइंस के ही होने चाहिए, क्योंकि हमें उस बच्चे की केवल साइंस की योग्यता का ही मापन करना। तो जब हमारा परीक्षण तभी वैध माना जाएगा या हमें तभी वो वैलिडिटी उसकी हमें कहलाएगी कि जब हम उसके गुणों का केवल उसी चीज का मापन करें जिस चीज के मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया। दूसरी चीज हमारी है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है कि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को बताती है कि जो भी हमें एक परीक्षण, जो टेस्ट पेपर हमने बच्चों को करने के दिया है, उससे जो प्राप्त प्राप्तांक होते हैं, जो हमें अंक प्राप्त होते हैं, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता यानी कि वो परीक्षण विश्वास करने योग्य होना चाहिए। कोई भी परीक्षण जो है वो विश्वास करने योग्य कैसे हो सकता है कि मान लीजिए हमने कोई परीक्षण किसी बच्चे के ऊपर प्रशासित किया, उस परीक्षण को उस बच्चे को करने को दिया और उससे जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हुए, कुछ समय बाद फिर हमने उस परीक्षण को बच्चे को वो परीक्षण करने को दिया और उससे जो प्राप्तांक आए वो बराबर आए हैं या एक जैसे ही आए, तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय कहलाएगा, क्योंकि उसको हम बार बार भी प्रशासित उस बच्चे के ऊपर करें उस परीक्षण को, लेकिन उसके प्राप्तांक में या उसके अंक में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि उसमें उसके प्राप्तांक में अंतर होता है तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय नहीं कहलाता है। मान लीजिए किसी बच्चे की बुद्धि का मापन करने के लिए हमने उस बच्चे को बुद्धि परीक्षण दिया करने के लिए, और हमने उस बच्चे का जो भी बुद्धि लब्धि हमारी निकल के, मान लीजिए 120 आती है, 120 बुद्धि लब्धि निकल के आती है, और कुछ समय बाद फिर हम 10 दिन बाद या 12 दिन बाद हम फिर उस परीक्षण को उस बच्चे को करने को देते हैं और उसकी बुद्धि लब्धि 120 न होकर के उससे कम होती है या उससे बहुत अधिक हो जाती है, तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी जो प्राप्तांक है उसमें काफी अंतर होता है, कम या ज्यादा का। तो परीक्षण हमारा एक अच्छा परीक्षण, जो एक अच्छा टेस्ट पेपर जो हम तैयार करते हैं किसी भी चीज का मापन करने के लिए, वो परीक्षण हमारा तभी अच्छा माना जाता है जब उस परीक्षण में जो भी उस परीक्षण को हमने यदि उस बच्चे को करने को दिया और उसकी बुद्धि लब्धि 120 एक बार आई और उसको दोबारा हमने फिर दिया तो भी उसकी 120 आई, दोबारा दिया तो भी 120 आई, यानी बार बार उस परीक्षण को हम उस बच्चे को देते हैं करने के लिए और उसके प्राप्तांक बराबर सेम आते हैं, तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय कहलाता है। और ये एक परीक्षण, जो कोई भी परीक्षण जिसमें विश्वसनीयता होती है, वो एक उत्तम परीक्षण के गुण कहलाते हैं। तीसरी हमारी चीजें होती है सुगमता। सुगमता क्या है कि परीक्षण की रचना, प्रशासित करना, उत्तर देने में जो भी समय तथा फलांकन में आसानी जो होती है वो परीक्षण की सुगमता कहलाती है। सुगमता मतलब कि जो भी हमने परीक्षण तैयार किया, जो भी हमने उसमें प्रश्नों की रचना की,
उसको प्रशासित करने के लिए जो हमने मान लीजिए कोई परीक्षण हमने बच्चों को उसको करने को दिया, तो उसके लिए जो हमने समय निर्धारित किया कि उस परीक्षण को करने में कितना समय हमें देना है, तथा जो फलांकन जब हम उसका आंसर, जब उस बच्चे ने उसका आंसर दिया और उसको हम जब फलांकन करते हैं उसमें नंबर देते हैं, तो हमें उसमें आसानी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस बार परीक्षण में हमने कुछ अलग फलांकन किया है, दोबारा हम दूसरी बार जब हम उस परीक्षण को करने को दें तो उसमें दूसरे अंक उसको प्राप्त हो, तो वो परीक्षण हमारा सही से सुगम नहीं कहलाएगा, यानी वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमको उस परीक्षण को करने में, या जो हम परीक्षण बच्चों को करने के लिए देते हैं, वो परीक्षण करने के लिए विद्यार्थियों को सुगमता या आसानी नहीं होती है। क्योंकि उसके प्रश्न जो है वो अगर सरल नहीं है, या उसके जो प्रश्न की जो रचना हमने करी है, जो प्रश्न हमने निर्धारित किए वो सही ढंग से नहीं है, उसके लिए जो हमने निर्धारित समय दिया है वो सही नहीं है, और जो भी हमें फलांकन करते समय जब हम उसको चेक करते हैं, जब हम उसका फलांकन करते हैं और उसमें हमें स्कोर सही ढंग से प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं माना जाता। तो कोई भी परीक्षण हमें तब अच्छा माना जाता है, वो परीक्षण में एक अच्छी क्वालिटी तब मानी जाती है जब परीक्षण में सुगमता होनी चाहिए। अगली हमारी चौथा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, परीक्षण में सभी प्रश्न स्पष्ट तथा एक ही उत्तर वाले होते हैं। कि जो भी परीक्षण हमने तैयार किया, जो भी प्रश्न पेपर हमने मान लीजिए प्रश्न पत्र तैयार किया, उसके जो समस्त क्वेश्चन है वो ऐसे हो कि जिसका जो भी उत्तर एक ही उत्तर होना चाहिए। कि अब ये नहीं है कि इस बार हमने उसका उत्तर हमने चेक किया तो हमने उसका उत्तर दूसरा बनाया, दूसरे ने चेक किया तो उसका दूसरा उत्तर, वो नहीं होना चाहिए। वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय, वो परीक्षण हमारा सही नहीं कहलाता। कोई भी परीक्षण में जो भी प्रश्न हमने दिए हैं वो स्पष्ट होने चाहिए कि कैसे उस प्रश्न को करना है, ये भी विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए, और उसका एक ही उत्तर होना चाहिए। कि चाहे कोई भी चेक करे, चाहे हमने किया चाहे दूसरे ने किया, उसका सभी लोग जो भी उसका मूल्यांकन करें उसका उत्तर एक ही होना चाहिए, तो वो परीक्षण हमारा वस्तुनिष्ठ कहलाता है। अगला है हमारा कठिनता। अगला हमारी क्वालिटी होती है परीक्षण की कठिनता। कि परीक्षण में जो भी सम्मिलित प्रश्न है वो प्रश्नों के कठिनाई स्तर से है, ना ही अधिक कठिन होने चाहिए और ना ही प्रश्न बहुत अधिक सरल होने चाहिए। जो भी प्रश्न पेपर या परीक्षण हमने तैयार करके बच्चों को मापन के लिए हमने उस परीक्षण को करने के लिए बच्चे को दिया है, तो उसमें जो भी प्रश्न हमने निर्धारित किए हैं वो ना बहुत अधिक कठिन होने चाहिए और ना ही बहुत अधिक सरल होने चाहिए। क्योंकि अगर यदि कोई भी परीक्षण जो है बहुत ज़्यादा कठिन होगा तो भी हम उसका सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जनरली सामान्य बच्चे उस परीक्षण को नहीं कर पाएंगे। और यदि बहुत परीक्षण उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत सरल होंगे तो भी हम बहुत ठीक ढंग से किसी भी बच्चे का मापन या मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो कोई भी एक परीक्षण जो उत्तम तभी माना जाएगा जब उसको जो भी उसमें सम्मिलित जितने भी प्रश्न है वो कठिन भी होने चाहिए और सरल भी होने चाहिए, ताकि वो सभी विद्यार्थी आसानी से उस परीक्षण को कर सके और तभी हम उसका ठीक ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विभेदकता। कि परीक्षण द्वारा श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में ठीक ढंग से अंतर करना। कि कोई भी परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसको, जैसा भी हमने बताया कि प्रश्नों में कठिनाई स्तर के होने चाहिए, ना बहुत अधिक कठिन होना चाहिए और ना ही अधिक सरल होना चाहिए, ताकि हम श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में अंतर कर सके। अगर बहुत ज्यादा सरल कर देंगे तो भी हमारा वो सभी बच्चे उस प्रश्न को कर लेंगे, तो हम जो अच्छे बच्चे हैं और खराब बच्चे उनमें हम अंतर नहीं कर सकते। या बहुत ज्यादा हमने कठिन कर दिया तो भी ये होगा कि जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, केवल वही उस बच्चे उस प्रश्न पत्र को कर सकते हैं, तो भी हम सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो विभेदकता जो है ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए इस परीक्षण में, क्योंकि हम जब परीक्षा कोई तैयार करते हैं तो उसमें उस बच्चे का सही ढंग से मूल्यांकन होना चाहिए और समस्त बच्चों में श्रेष्ठ और जो कमजोर छात्र हैं उनका ठीक ढंग से हम मूल्यांकन कर सके। अगला हमारा पॉइंट है न्याययुक्तता। न्याययुक्तता समस्त छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करने के उपयुक्त तथा समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। कि जो भी छात्रों के अंदर एक योग्यता या क्वालिटी है वो सभी को उसमें प्रदर्शन करने के उपयुक्त और समान अवसर प्रदान होने चाहिए। कि कोई भी परीक्षण जिसमें बच्चे अच्छे से हैं उसको उस चीज को सही, जो अच्छा श्रेष्ठ बच्चा है वो इतना मौका देना चाहिए कि वो अपनी योग्यता का समान अवसर प्रदान कर सके, उसको प्रदर्शित कर सके, तभी हमारा परीक्षण जो है वो अच्छा कहलाएगा। अगला है संतुलन।
समस्त प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। एक परीक्षण में एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो भी प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं वो पूरे पाठ्यक्रम से निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल हमने आगे आगे के प्रश्नों को ही या आगे के कुछ सिलेबस के कुछ पाठ्यक्रमों से ही हमने प्रश्नों को रख लिया है और बाकी के पीछे के सारे जो चैप्टर्स है उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो क्या होगा कि सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा किसी भी छात्र का। हमारा परीक्षण तभी उत्तम कहलाएगा कि जो उसमें हमने उस परीक्षण में प्रश्न सम्मिलित किए हैं वो परीक्षण जो है पूरे पाठ्यक्रम का उससे सम्मिलित प्रश्न उसमें होने चाहिए, कि वो पूरे पाठ्यक्रम को प्रदर्शित कर रहा हो कि बच्चा यदि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ता है तो ही वो उस ढंग से उस चीज को कर सके, अन्यथा वो परीक्षण अच्छा नहीं कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है गतिशीलता। दिए गए समस्त प्रश्न ठीक समय पर पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये हमारी एक क्वालिटी होती है। यदि मान लीजिए कोई भी परीक्षण हमने तैयार किया और उसमें जो भी प्रश्न हमने सम्मिलित किए उसके लिए हमने समय कम दिया, तो क्या होगा कि जब हमने उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा रखी और समय कम दिया तो कोई भी बच्चे उस प्रश्न को सही पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो परीक्षण हमारा जिस चीज को मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया है वो परीक्षण उस चीज का मापन या मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो परीक्षण में गतिशीलता होनी बहुत जरूरी। जितने भी प्रश्न हमने सम्मिलित किए वो आसानी से जो हमने समय निर्धारित उसके लिए किया है वो उस समय के साथ ही उस प्रश्नों को पूरा कर ले, तभी हमारा वो परीक्षण अच्छा कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रमापीकरण, कि परीक्षण की रचना विधि से संबंधित होती है। जो भी परीक्षण की रचना हमने की है वो उसी के विधि से संबंधित होती है। यदि परीक्षण की रचना पथ विश्लेषण के आधार पर की जाती है तथा परीक्षण के मानक उपलब्ध, तो जो परीक्षण हमने निर्धारित किया, जो मानक उसके लिए उपलब्ध किए हैं, यदि उस परीक्षण में मानक उपलब्ध होते हैं तो वो परीक्षण हमारा प्रमापीकृत कहलाता है। तो ये थे हमारे एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, कि एक जब हम एक किसी भी परीक्षण का निर्माण करते हैं तो हमारा परीक्षण कोई भी एक जो परीक्षण है जिस चीज को भी मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया है तो वो पहली चीज तो वो किस उद्देश्यों तक पूरा कर रही, जिस चीज को मापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया क्या वो उस उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं। ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना जब हम एक परीक्षण का निर्माण करते हैं, तो हमें इन चीजों का, इन समस्त जो हमारे पॉइंट्स है, इन चीजों का ध्यान में रखना हमारे लिए अति आवश्यक। धन्यवाद।